आज मैं आपको लोक साहित्य के महत्व के बारे में बताऊंगी कि लोक साहित्य का मानव जीवन पर कितना महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। लोक साहित्य का महत्व अभिजात वर्ग की इस नौबरी का शिकार बनकर लोक साहित्य सदा से उपेक्षित ही नहीं रहा, अपितु घृणा की दृष्टि से देखा जाता है रहा है। शिष्ट वर्ग के लोग उसे फूहड़, असभ्य या भोंडा कहकर संबोधित करते रहे हैं और साहित्य ही लोक साहित्य की अवहेलना भी की जा रही है। हमारे काव्य शास्त्र में अदोषों के प्रसंग में काव्य के दोषों की लंबी सूची में ग्राम तत्व दोष का परिगणन इसी प्रवृत्ति का परिचालक है। लोक साहित्य में क्या दोष कहने योग्य हैं और क्या गुण की संज्ञा देने योग्य है या नहीं, इसका विवेचन करना इस प्रसंग में अभी अभिष्ट नहीं है। यह बताना अवश्य वांछित रहा है कि कुछ शिष्ट सभ्यता संस्कृति के संस्कारों के प्रति मोहग्रस्त लोगों ने लोक साहित्य में प्राप्त असभ्य या अर्धसभ्य संस्कृति को घृणा, उपेक्षा एवं अवहेलना की दृष्टि से देखा है। इसी कारण यह परिणाम है कि शिष्ट साहित्य तो पठन पाठन मनन विवेचन और विषय रहा है, मनन विवेचन का विषय रहा है और लोक साहित्य को इस योग्य नहीं समझा गया है, क्योंकि लोक साहित्य को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारत में अंग्रेज सिविलियनों ने भारत के लोक साहित्य के संकलन एवं विवेचन के प्रति जो रुचि दिखाई है, उसे इन अभिजात्य के दंभियों के दुर्ग हिल गए और लोक साहित्य पर भी विद्वत मंडली विचार करने लगी लोक साहित्य लोक साहित्य को आज तब तो ही निरर्थक अनुपयोगी कहकर युग समाप्त हो गया है। रामनेश त्रिपाठी ने हिंदी के लोक साहित्य के संकलन के द्वार खोला है और राहुल शंकरदयाल ने अपनी गरिमा को समझाया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य को उसकी गरिमा को समझा है और धीरेन्द्र वर्मा ने लोक साहित्य को उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए मान्यता प्रदान की है। उन्होंने शिष्ट साहित्य के अध्ययन में भी यही अधिक महत्व दिया है कि लोक साहित्य के अध्ययन को हम इस मान्यता के अनुसार हम उसका कथन और उसकी जानकारी का पता लगाते हैं कि लोक साहित्य हमारे मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम भारतीय नागरिक लोग अभी तक केवल मलाई का स्वाद लेते रहे हैं और तृप्ति और स्वाद के लिए मलाई सहित कटोरा भर दूध होना चाहिए। यह एक विद्वान का कथन है, ये धीरेन्द्र वर्मा का कथन है। कहना न होगा कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इस कथन पे मलाई का संकेत शिष्ट साहित्य से किया है और कटोरा भरा दूध लोक साहित्य की प्रयुक्ति है। लोक साहित्य के महत्व के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी सम्मति व्यक्त की है। इसके पूर्व में लोक साहित्य के विविध पक्षी महत्व का विवेचन किया जाए और नीचे कुछ विद्वानों के मत उद्धृत भी हैं और जिन्हें लोक साहित्य के विविध पक्षी महत्व का पता चल सके। हमारे वयोवृद्ध नेता एक लेखक काका कालेकर ने निम्न वाक्य लोक साहित्य को सर्कसिद्ध गुणमय महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया है। लोक साहित्य के अध्ययन से उसके उद्धार में हम कृत्रिमता का कवच तोड़ सकेंगे और स्वाभाविकता है कि शुद्ध हवा में फिरने डोलने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। स्वाभाविकता से ही हमारी आत्मशुद्धि संभव है। इसी क्रम में हरियाणवी लोक साहित्य के अनुसंधानदाता विद्वान डॉक्टर शंकर लाल यादव का अग्रांकित मत दृष्टिवय है। विश्व और मानव की रहस्यमय पहेली को सुलझाने के उससे पहले प्राचीनतम रूपों को खोज के लिए उनके यथार्थ स्वरूप को जानने की तथा जहाँ इतिहास के पृष्ठभूमि शिलालेख और ताम्रपत्र मलिन हुए हैं, वहाँ उस तमसाच्छन्न स्थिति में लोक साहित्य की दिशा निर्देश करता है। लोक साहित्य का गंभीर महत्व जीवन और जगत की मौलिक प्रामाणिक खोज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदि मानव की आदिम प्रवृत्तियों को जानने का सबसे सरल प्रामाणिक और रोचक साधन लोक साहित्य ही है। उपर्युक्त कथन में विद्वान लेखक ने मानव समाज के विकास यात्रा के संबंध में ज्ञान सूत्रों की स्पष्ट परंपरा का बोध देने के लिए लोक साहित्य का आधार व्यक्त किया है। इसी प्रकार लोक सांस्कृतिक इतिहास की धारा में योगदान के लिए डॉक्टर कन्हैया लाल सहल ने निम्न कथन में लोक साहित्य को स्वीकृति प्रदान की है। सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री तो लोक साहित्य में ही सुरक्षित रहती है और संस्कृति ने भग्नानिवेशों के आधार पर लोक साहित्य में छिपे पड़े रहते हैं। सांस्कृतिक इतिहास का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। इसी स्थल पर डॉक्टर सहगल ने लोक साहित्य की निसर्ग सिद्ध उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला है और शिष्ट साहित्य की सुसक्ता की तुलना में लोक साहित्य को सजीव मानते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं।
जब जब कभी प्रतिभा मंद पड़ जाती है तो प्रजा का उत्साह क्षीण होने लगता है और शिक्षा का निर्जर सूखने लगता है, तब देश के नेतागण इस लोक साहित्य रूपी गंगोत्री के पास जाकर तपस्या करते देखे गए हैं। और चाहे शेक्सपियर से पूछो चाहे सेलर से, यही कहेंगे कि लोक साहित्य ही तुम्हारा गुरु है। नीति शास्त्र, विवेक शास्त्र, साहित्य शास्त्र और भाषा शास्त्र के कृत्रिम नियमों का जहाँ बंधन नहीं है, वहाँ लोक साहित्य के भावों को नैसर्गिक प्रवाह से रुकावट के लिए कलकल करता हुआ आगे बढ़ता है। और लोक साहित्य जन्म ग्रहण करता है और शिष्ट साहित्य में भारी कला का प्रदर्शन भी किया जाता है। सुंदर श्रेय के दर्शन में यही भी यहाँ प्रदर्शन प्राप्त होते हैं कि जहाँ लोक साहित्य की कुछ सजीवता, उसमें कहा नैसर्गिक साहित्य जैसा उसमें कहाँ। अन्य सामाजिक शास्त्रों की भांति लोक साहित्य का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसी देश के समग्र मानव जीवन का स्पष्ट चित्र देखने को मिल सकता है। लोक साहित्य लोक जीवन के अनेक परंपराओं, परिपाटियां, भूतकालीन संस्थाओं के प्रतीक बनकर के उनके स्मारक की भांति लोक साहित्य में शेष रह जाती हैं। लोक जीवन की अनेक परंपराएं, परिपाटी भूतकालीन में स्मारक भांति रह जाती हैं और लोक साहित्य में मानव शास्त्र, आर्थिक, भूगोल, समाज, धर्म, नीति एवं भाषा शास्त्र के अध्ययन के लिए विपुल परिमाण में समृद्ध सामग्री प्राप्त होती है। और इस दृष्टि से लोक साहित्य की मूल्यांकन करने वाले विद्वान कृष्णदेव उपाध्याय ने निम्न वाक्य दृष्टवय है: लोक साहित्य उस निर्मल दर्पण के समान है जिसमें जनता जनार्दन का अखिल और विराट स्वरूप पूर्णरूपणी दिखाई पड़ता है। और लोक संस्कृति का जैसा दिव्य और अकृत्रिम प्रतिबिंब इस साहित्य में उपलब्ध होता है, उसका दर्शन अन्यत्र कहाँ है। जिसमें समाज का चित्रण किया जाता है, वह स्वस्थ, सदाचारी और धर्मभीरू और जैसी नीति में प्रतिष्ठा की गई है, और वह कल्याण मार्ग की ओर ले जाने वाली मंगलमय मार्ग की प्रदर्शिका है। और निम्न जिस धर्म का वर्णन किया गया है, वह संसार की भांति संसार में शांति, प्रेम का उपदेश भी देता है। जिस आर्थिक संगठन का उल्लेख हुआ है, वह पीड़ित और दलित मानवता के शोषण के ऊपर अवलंबित नहीं है। जिस राजनीति का दिग्दर्शन कराया गया है, यह दलित संघर्ष और विषाक्त वातावरण से कोसों दूर है। धर्म, समाज, नीति का यही मनोरम चित्रण इस साहित्य की महत्ता पे चार चांद लगा देता है। समाज के लिए भी प्रचुर मात्रा में सामग्री का अध्ययन भंडार है। और लोक साहित्य में तो प्रथाएं, परंपराएं, समाज के संगठन का विस्तृत परिचय जिस रूप में प्राप्त होता है, उसका उल्लेख लोकगीतों के प्रसंग में वेरियर एल्विन के निम्न कथन इस प्रकार से है। इनका महत्व इसलिए नहीं कि संगीत स्वरूप विषय में जनता का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित होता है, प्रयुक्त इनमें मानव शास्त्र की सोशियोलॉजी के अध्ययन के प्रामाणिक और ठोस सामग्री हमें उपलब्ध होती है। शिष्ट साहित्य का जो महत्व होता है और हो सकता है, उसकी तुलना में लोक साहित्य का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं है। अनेक बार विद्वानों ने विविध उपमाएं देकर के लोक साहित्य के महत्व की स्थापना की है। और विंध्य भूमि पत्र में संपादक टिप्पणी में दिए गए इस कथन से सार्थकता इस प्रसंग में देखें: शिष्ट साहित्य अधिकार सेज का फूल होता है और क्षण मात्र सुरभि और शोभा देकर के कुमलाता है, और एक और तो एक दूसरे से श्रेणी में आते जाते मलान हो जाता है। और लोक साहित्य डाली का फूल है, झरकर भी वह पुनः नए पौधे में अपनी सुरभि शोभा अर्पित कर देता है। उसका यह पुनरावर्तन सत्य के प्रकाश में उसे और अधिक सूक्ष्म बना देता है। इन विद्वानों के कथनों से एक और कथन जोड़कर के विद्वानों ने मत और कर्म में समापन किया जा रहा है। और डॉक्टर श्याम परमार का है कि जो भारतीय लोक साहित्य, मालवी लोक साहित्य के अध्ययन और आदि ग्रंथों के लेखक है, डॉक्टर परमार तो लोक साहित्य को शिष्ट साहित्य की उपाधि सिद्ध करते हुए अपना विचार व्यक्त करते हैं। और लोक साहित्य को अभिव्यक्ति की शैली में इस बात पर सार्थक करते हैं कि यदि विशिष्ट साहित्य में इसका प्रयोग किया जाए तो वह अधिक प्रभावी हो सकेगा। वर्तमान हिंदी साहित्य में कविता तथा कहानियों में कुछ ऐसे प्रयोग दृष्ट हुए हैं, अनेक परंपरागत लौकिक प्रयोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारे युगों का संबंध है। इसमें बिंब ग्रहण करने की पूरी क्षमता निबद्ध है। वर्तमान साहित्य में शक्ति का उद्भूत कर सकते हैं और लोक साहित्य में मंगल शिवम का उत्पाद स्वरूप अंकित है, वैसा भी हमारे शिष्ट साहित्य के लिए स्मरणीय है। उसकी प्रत्येक योजना जैसी स्वस्थ है, वैसी हमारी नई कविता के लिए काम्य है। और अतः नए साहित्य के लिए लोक साहित्य का स्फूर्ति की प्रेरणा भी भूमिका है। लोक साहित्य को उतला मनोरंजन मात्र करने वाला साहित्य समझने वाला युग समाप्त हो गया है। अब उसकी मौलिकता, प्रत्येक योजना, अभिव्यक्ति का सरलता, रस की दृष्टि से हृदय पक्ष की प्रधानता, अर्थबोध की सुलभता, संगीत पक्ष की सुधारता आदि का मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। लोक साहित्य को वास्तव में वर्ष से स्वतः स्फूर्तित होने से सौभाग्य प्राप्त होता है। धर्मगाथा, मायोथोलॉजी, नृविज्ञान, एंथ्रोलॉजी, जाति विज्ञान, एथनोलॉजी और भाषा विज्ञान, फिलोलॉजी आदि के क्षेत्र में लोक साहित्य का महत्व निर्विवाद
ही है, क्योंकि लोक साहित्य के अध्ययन के अभाव में सभी शास्त्रों का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। लोक साहित्य को इस सामाजिक शास्त्रों की आधारशिला के रूप में माना जा सकता है, जो इन सभी शास्त्रों के लिए खाद्य रस जुटाता है। जैसे इतिहास के लिए है, और जैसे समाज के लिए है, जैसे विज्ञान के लिए है, जैसे भूगोल हमारे पर्यावरण के लिए है, और सभी हमारे लोक साहित्य के इन्हें दर्शाता है।